प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर है और ये लेक्चर नंबर 10 है आपका। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, इससे पहले वाले लेक्चर में जो 9th नंबर का लेक्चर था वीडियो लेक्चर, उसमें हमने क्या डिस्कस किया, उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको घर पे सॉल्व करने के लिए दिया था। वो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा था और आपसे बोला था कि आप इसका हल जो है करके मुझे सेंड कीजिए। कुछ बच्चों ने सेंड किया भी है, ठीक है। तो उन बच्चों को सही अच्छा सॉल्व किया उन्होंने और सही आंसर दिया है। बाकी उम्मीद करता हूँ और बाकी बच्चे भी उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन और मेरे व्हाट्सएप पे या कॉलेज के व्हाट्सएप नंबर पर जो मैंने दिया था आप उस पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम लेक्चर 9 में न्यूमेरिकल जो सॉल्व कर रहे थे उनको इसमें भी सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं भी यहाँ भी सॉल्व कर रहा हूँ जो मैंने आपको दिया था। जिन बच्चों ने नहीं कर पाया हो, उम्मीद है कि सब कर लेंगे, लेकिन अब क्या मेरा जो मैं कर देता हूँ, तो जिन्होंने नहीं किया हो तो वो उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये था आपका कि 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रही हवा में धूल या रेत, कुछ भी अब इसमें धूल के 1 मिलीग्राम कण, धूल के 1 मिलीग्राम कणों के लिए धूल के 1 मिलीग्राम कणों के लिए आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्ञात करनी थी। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसमें कोई आवेशित कण के लिए नहीं है कि लैम्डा बराबर h/√2m के या 2m ev या hc/√k ब्रैकेट में k + 2m0 c² वाला फॉर्मूला में से कौन सा लगा, कन्फ्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। सिंपल सा फॉर्मूला है। गिवन दैट क्या दिया गया है, गिवन दैट क्या दिया गया, एक m का मान दिया गया है ना, मिलीग्राम। द्रव्यमान दिया गया है, m की वैल्यू कितनी दी गई, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान m 1 मिलीग्राम दिया गया है। तो इसको आप किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 10⁻⁻6 kg, ठीक है। 1 मिलीग्राम को क्या आ जाएगा 10⁻⁻6 kg। और कुछ दिया गया और कोई चीज, हाँ वेग दे दिया गया, v दे दी 20 मीटर पर सेकेंड। m का मान दे दिया गया और v का मान दे दिया गया। चलिए डी ब्रॉगली रिलेशन से, डी ब्रॉगली संबंध से, डी ब्रॉगली रिलेशन देखिए, लैम्डा बराबर h/p, h/p क्या है, संवेग। p क्या होता है, संवेग, मोमेंटम। संवेग है आपका, ठीक है। p बराबर है, h का मान पता है, m का मान पता है, v का मान रखने पर वैल्यू करेंगे तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, देखो h 6.67 × 10⁻⁻34 अपॉन 10⁻⁻6 m की वैल्यू, और v कितना है 20। इसको आप हल करेंगे। अब तो इसको हल कर लेंगे ना, क्या आ जाएगा देखो जरा, इसको हल कर लो थोड़ा सा। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, लगभग आपका आ जाएगा 3.3, लगभग कितना आ जाएगा 3.3 × 10⁻⁻29। ये ऊपर जाएगा, सिंपल सा है, ये ऊपर जाएगा, किसका आ जाएगा, ये
प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लगभग जिसकी हम वैल्यू निकालेंगे 3.3 इंटू 10⁻⁻29 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये मीटर में। एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज कर इसको नोट्स कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया आपसे 2015 में, 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। ठीक, तो देखिए सिंपल है, जरा दिमाग लगाइए कैसे, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। 7000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम किसकी वैल्यू दी गई है, तरंगदैर्घ्य लिखा गया है ना, लैम्डा की वैल्यू दे दी गई है। और किसकी एनर्जी ज्ञात करनी है आपको, फोटोन की एनर्जी, ठीक है। किस में ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। साधारण फॉर्मूले से जो एनर्जी हमको प्राप्त होती है वो किस में प्राप्त होती है, जूल में। और जूल को वापस किस में चेंज करना रहेगा, इसमें जूल को आपको चेंज करना रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो किस प्रकार से करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जूल से जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप चेंज करोगे, जूल से किस में चेंज करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या होता है, जो भी वैल्यू दी गई होती है उसमें आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो वो इक्वेशन किस में आ जाएगी आपकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, यानी कि जो वैल्यू निकलेगी तो वो आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वही करना है, ठीक है, सिंपल ही भी करते हैं सॉल्व। क्या होगा, गिवन दैट दिया गया है, उसको नोट करते हैं। गिवन दैट लैम्डा की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है, 7000 एंगस्ट्रॉम। चेंज करिए मीटर में, तो लैम्डा बराबर 7000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो लैम्डा बराबर 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। किसकी वैल्यू आ गई हमारी, लैम्डा की। अब फोटोन की एनर्जी आपको पता है, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा क्या है, फोटोन की ऊर्जा जो है E बराबर h न्यू। फोटोन की एनर्जी क्या है, E बराबर h न्यू, क्योंकि न्यू बराबर एक रिलेशन होता है C अपॉन लैम्डा, न्यू विल बी इक्वल C अपॉन लैम्डा, दिस वैल्यू पुटिंग इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो E बराबर h C अपॉन लैम्डा। अब आपके पास h कांस्टेंट, प्लांक, C स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स, गिवन दैट लैम्डा वैल्यू। आपके पास तीनों चीजें मान रखने पर, इधर लिखूँ मैं, लिखेंगे ठीक है, मान रखने पर मान रख दीजिए। मान रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, E बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻34, 6.67 इंटू 10⁻34, C
3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा 7 इंटू 10⁻⁻7 सबकी वैल्यू रख दी ना। अब ये जो अच्छा इसकी जो यूनिट रही वो किस पर रहेगी, जूल में, दे रहा ना जूल, ठीक है। इसकी यूनिट किस में रहेगी, जूल में रहेगी। तो अब इसको हम वापस सॉल्व करेंगे। वो इसको वापस सॉल्व का मतलब है इसको हम किस में चेंज करेंगे, ईवी में चेंज करेंगे। तो ईवी में चेंज करने के लिए अभी मैंने सबसे पहले बताया था, ठीक है, एक बार फिर बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये होता है आपका, ठीक है। अब एक जूल बराबर इसको कहाँ ले जाएंगे इधर, तो एक जूल बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो एक मिनट अपॉन में आएगा 1 अपॉन ये ईवी, ठीक है। एक जूल बराबर जो होगा वो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जूल में है तो जूल को वापस चेंज करेंगे इसमें ईवी में, तो कितने का डिवाइड हो जाएगा, ई बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ 7 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किया गया। देखिए 1907 कितना होता है, 1907 होता है आपका 26, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए इसको आप नोट करेंगे, इसको दिक्कत कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके मैं हटा देना। इसका आप मान मुझे हल करके बताएंगे, व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे इसकी वैल्यू क्या है। पावर कंक्लूड कर लेना, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड करना है तो गुणा भाग करना, इसका जो आंसर आएगा वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो हाइजेनबर्ग पर आधारित है, हाइजेनबर्ग पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो क्या है आपका, देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर का मतलब है 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। 0.1 नैनोमीटर है, तब इसके, ये सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, तब इसके वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। कैसे करेंगे, देखिए दिमाग लगाइए, सोचिए, देखिए आपके सामने प्रश्न ये कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। सीधी सी सिंपल है। इसमें कौन सा लगेगा आपके पास, आपके पास लगेगा इसमें डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू
ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई टू, तो ग्रेटर देन तो कंडीशन है नहीं, आप कौन सी कंडीशन लेके चलते हैं, इक्वल वाली। तो वो बनेगा, अब दिया क्या है इसमें 0.1 nm, यानी कि किसकी वैल्यू दी गई है आपकी 1 नैनोमीटर की दी गई, और जो किसके बराबर होगा 1 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, तो लिखिए गिवन दैट किसमें स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा x 0.1 nm इक्वल 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। सिंपल सा है, 1 नैनोमीटर क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 9, 1 को पॉइंट को हटाओगे तो अपॉन में 0 हो जाएगा, उसको भी ऊपर ले तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर किसके बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, वो चीज़ नहीं लिख दी गई। ठीक है, अब इसी के बराबर लिख दो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, कुछ भी आप यूज कर ले सकते हैं इसमें, है ना। अच्छा, किसमें पूछा गया है वेग में अनिश्चितता, यानी कि किसकी वैल्यू पूछी गई, ये वेग में अनिश्चितता। ये आपसे पूछा गया है। चलो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का यूज कर लीजिए, अनिश्चितता सिद्धांत से, अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, अनिश्चितता सिद्धांत आपका डेल्टा x डेल्टा p h कट बाई 2, h कट बाई 2। अब डेल्टा x की वैल्यू आपको दी गई 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर इंटू डेल्टा p h कट अपॉन 2, डेल्टा p की वैल्यू कितनी हो जाएगी h कट अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको यूज कर ले इधर। ठीक है, तो देखो क्योंकि संवेग के सूत्र से क्या होगा P बराबर mv, तो डेल्टा P बराबर क्या होगा, मास तो क्या रहता है, मास फिक्स है, मास क्या है फिक्स है, तो डेल्टा P बराबर m इंटू डेल्टा v। ठीक है, m इंटू डेल्टा v, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पर, आता है m इंटू डेल्टा v बराबर h कट अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, दिखाई दे रहा है ना उसमें। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है ना, m को भी उधर ले जाके इसको इधर आप नोट कर सकते हैं, मैं इधर हटा दे रहा हूँ इसको। देखिए m को भी ले जाइए, डेल्टा v का ही तो मान ज्ञात करना था ना, उसके वेग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता, डेल्टा v बराबर h कट अपॉन 2m, m को भी उधर ले गए और इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए कहीं साइड में पेपर पे ही, कि h को हम क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक, और h कट इसकी वैल्यू होती है h अपॉन 2 पाई। h में 2 पाई का भाग लग गया है, तो अब h कट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी तुलना में कम हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट, प्लांक एच कट को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, अल्प प्लांक नियतांक, ठीक है, न्यूनतम प्लांक नियतांक बोल सकते हो, रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट। और इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड।
और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है ना, देखो ऑटोमेटिक वैल्यू कम आ गई ना इसकी, तो इसे डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो कितनी आ जाएगी 1.054 इंटू 10⁻34 अपॉन 2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू 10⁻10। सॉल्व करोगे आपका काम रहेगा 1.054 अपॉन कितना आ जाएगा 18.2 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर पावर कितनी है -34, ये कितनी हो जाएगी ऊपर जाके पावर हो जाएगी प्लस की 41। यही तो बचा ना। अब और कुछ बचा है ना, ये हो गया और ये लिख ही दिया पावर। ठीक, तो डेल्टा V बराबर कितना आ जाएगा 1.054 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 6 और 7 अपॉन कितना आ जाएगा 18.2। इसको आप सॉल्व करें ना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। लगभग जो उसकी वैल्यू आएगी वो बता दूं मैं आपको, सॉल्व कर लेना 5.8। यह देखा इधर ना, इधर लिखिए 6 मीटर प्रति सेकेंड। 5.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी लगभग इतना मान इसका आएगा। इसको जब आप हल करोगे, ठीक है, ओके नोट कर लेंगे। इसको मैं हटा देना से देखिए अगला क्वेश्चन, एक रडार का स्पंद काल, एक रडार का स्पंद काल 0.25 माइक्रोसेकंड है। एक रडार का स्पंद काल कितना है 0.25 सेकंड है। तो फोटोन की ऊर्जा, तो फोटोन की ऊर्जा क्या पूछ रहा है, फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता की कोटि क्या होगी। फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता की कोटि क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार कि एक रडार का स्पंद काल, काल का मतलब टाइम, समय दिया गया है ना। एक रडार का स्पंद काल 0.25 माइक्रोसेकंड है, तब फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता की कोटि क्या होगी, यानी कि टाइम। और किसकी बात की गई यहाँ पर, एनर्जी की। तो मैंने आपको जब हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता सिद्धांत जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये अन्य दो राशियों में भी उपलब्ध रहता है। जैसे कि उधर तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2, और डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी भी बताया था इज ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई 2। तो यहाँ पर उसी का फॉर्मूला का यूज होगा। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन क्या है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत से अनिश्चितता सिद्धांत से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल एच कट अपॉन 2। ग्रेटर देन को हटा के इक्वल वाला इक्वेशन लिख के चलेंगे। ई डेल्टा टी
इक्वल एच कट बाई 2। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, स्पंद काल दिया गया है। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी गई, 0.25 माइक्रो सेकेंड। 0.25 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो का -6, और ये क्या जाएगा आपका सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें डेल्टा टी बराबर और सॉल्व कर सकते हैं क्या, 25 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻⁻8। ठीक है, तो क्या आ गया ये आपका सेकेंड आ गया। डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, सिंपल है एकदम। मान रखने पर डेल्टा ई इक्वल 1.054 इंटू 1.054 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2, और डेल्टा टी का मान कितना है आपका 25 इंटू 10⁻⁸। ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, 25 इंटू 10⁻, कितना आ गया -8। सॉल्व करेंगे इसको। हाँ, ये किस में चल रही है, ये एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी। किस में आएगी, जूल में। तो डेल्टा ई बराबर देखो क्या आ जाएगा, 25 दूरी क्या होगा 50। ठीक है, गुणा भाग रहेगा 1.054 अपॉन 50, इसको ऊपर ले जाओ तो प्लस का होगा, और 26 माइनस का ऊपर बचेगा। ठीक है, ये आ गया। अब आप चाहो तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अब इसका इसमें डिवाइड दे देना। ठीक है, अब और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा ई बराबर इस 0 को इसके साथ मर्ज कर देंगे, तो क्या बचेगा 1.054 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन 5 बचेगा। ठीक है, सेवन होगा, क्यों, क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो माइनस में हो जाएगा ना, 27 होगा। ठीक है, अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा डेल्टा ई बराबर पॉइंट लगेगा पहले 2 × 10 1। ठीक है, और 0.8 इंटू 10⁻⁻27 जूल। ये आपकी आ गई जूल में इक्वेशन। ठीक है, अब अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहें, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप निकालना चाहें तो किस में आ जाएगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए डेल्टा ई बराबर क्या मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 0.2108 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और ये 1 हो जाएगी, तो माइनस का कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, माइनस का 8। ठीक है, अब इसको देखो जरा के डेल्टा ई बराबर सॉल्व कर लेंगे अब 2108 27 34 25। ठीक है, उसी की वैल्यू रखी हमने, सेम 25 तो नहीं बचा, ऊपर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो अपॉन ऊपर ले जाइए इसको, प्लस का 19 हो जाएगा, अपॉन कितना बचा 1.6 बचा। तो इनको आप हल कर लें और किस पर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई वो किस में आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल है आपके कुछ जो हमने सॉल्व किए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से आगे और भी न्यूमेरिकल होंगे, उनको सॉल्व करेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि न्यूमेरिकल वगैरह आप नोट्स प्रॉपर बनाते रहना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं सिस्टमेटिक नहीं चल रहा हूँ। देखिए, जिस प्रकार से कोई टॉपिक है उसको ख़त्म करके उसी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से उठा लिया और वहाँ से उठा लिया, है ना। तो आप भी नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हम इसमें पढ़ाएंगे, वो बता दूँ हल्का सा। अब न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया और कोई होगा तो अगर आपके पास कोई तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें भेज देना मेरे पास फोटो। और अगला जो टॉपिक आपका रहेगा वो है
शायद या तो कॉम्पटन इफेक्ट में स्टार्ट करूँगा, कॉम्पटन प्रभाव, या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इन सबको देखेंगे और तब तक जो है आप इनको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, डाउट को कॉलेज के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए या फिर मेरे पास भेज दीजिए। ओके, थैंक यू।